हेलो। मैं एक फिल्म मेकर हूँ। मैं फिल्में बनाता हूँ, फिल्में डायरेक्ट करता हूँ, लिखता हूँ, ऑथर भी हूँ, लिरिसिस्ट भी हूँ और एक एक्टर भी हूँ। क्या इन सब की वजह से मैं भारत का नागरिक नहीं रहता हूँ, या मेरी जिम्मेदारी कुछ कम हो जाती है या बढ़ जाती है? क्या होता है इनका असर मेरे एक नागरिक होने पर? Hello, welcome to our program Four Fingers Formula episode 60. अभी हाल ही में मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे शुभचिंतक, माई वेल विशर, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर एक संदेश भेजा, एक मैसेज भेजी। वो हमारे इसी चैनल के दूसरे प्रोग्राम सिनेमेंटोर से बहुत प्रभावित हो गए थे और उनके बहुत से लोगों ने उसे बहुत लाइक किया था। तो उन्होंने अपने कुछ उद्गार प्रकट किए, जिसमें उन्होंने लिखा, हिंदी में लिखा कि फोर फिंगर्स फार्मूला इतना प्रचलित नहीं हो पा रहा है, या उसके इतने वेल विशर्स या फॉलोअर्स या उसकी प्रशंसा करने वाले या उस पर टिप्पणी करने वाले नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि शायद कहीं लोगों की अपेक्षा एक फिल्म मेकर से ये रहती है कि वो अपने दायरे में रहे, वो फिल्म बनाने से ताल्लुक़ रखे, करंट अफेयर्स में वो ना जाए तो बेटर है, करंट अफेयर्स में दखल ना दे, या फिर करंट अफेयर्स में दखल देने से या उस पर टिप्पणी करने से करंट अफेयर्स के मामलात से उसकी छवि को थोड़ा धूमिल हो जाना पड़ता है। इसीलिए मैंने इंट्रो में ये सवाल उठाया, क्या एक फिल्म मेकर होने की वजह से मैं एक नागरिक भारत का नहीं रहता हूँ? मेरी जिम्मेदारियाँ क्या कम हो जाती हैं, या मेरे जो उद्गार हैं मेरे भारत के बारे में, मेरे देश के बारे में, वो व्यक्त करने का मुझे हक नहीं रह जाता? Not a very good policy for me to express my angst, my pain or happiness about the state of affairs, about my country, India. ऐसा ही एक और व्हाट्सएप पर संदेश आया, वो मेरे एक रिश्तेदार की तरफ से आया। बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म के मेरे रिश्तेदार हैं वो। दरअसल ही इज़ ए यंग डायनामिक पर्सन इन very important positions, and he is my nephew, senior in age. उसने भी तारीफ करते हुए मेरे इस प्रोग्राम सिनेमेंटोर की लिखा कि इट्स ए वेरी ब्यूटिफुल प्रोग्राम. फॉर वन थिंग, इट डजंट क्रिएट any kind of a dilemma, any kind of a situation which happens with your other programs like Four Fingers Formula, to take positions, to take a particular stance for or against any particular thing. यहाँ भी वही सवाल उठा कि क्या मैं एक फिल्म मेकर के तौर पर जब कुछ बनाता हूँ, या फिर कुछ मेंटोरिंग की भी बात करता हूँ जो बहुत पसंद आती है, मतलब मेरा काम एज ए फिल्म मेकर पसंद आता है, तो क्या ये मेरी एक फिल्म मेकर की छवि को धूमिल करता है यदि मैं करंट अफेयर्स पर टिप्पणी करने लगूँ? नाउ दिस इज द होल प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं ये पर्टिकुलर एपिसोड कर रहा हूँ आज. आई वुड लाइक टू शो यू फर्स्ट the video of a very recent happening, which in fact happened only yesterday. I'm recording this program, आज सोमवार को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, 29 अगस्त को, और कल ही ये बहुत इम्पॉर्टेंट घटना हुई. बहुत ही इम्पॉर्टेंट विजुअल है ये मैं आपको पहले दिखाऊंगा, फिर उस पर चर्चा करूंगा. हैव ए लुक.
ये जो दो बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत ऊंची बिल्डिंग्स, भारतवर्ष में सबसे ऊंची बिल्डिंग्स, कुतुब मीनार से भी ऊंची बिल्डिंग्स, ये कल गिराई गई। और इनको गिराने के वक्त लोगों को बहुत उत्साह नजर आया, जो लोग इसे देख रहे थे टेलीविजन स्क्रीन्स पर। 9 सेकंड का वक्त तय हुआ था कि 9 सेकंड में ये बिल्डिंगें गिर जाएंगी, जब जो बारूद वगैरह है उसको जब उस ऑन कर दिया जाएगा। पर उससे थोड़ा 1-2 सेकंड पहले ही ये बिल्डिंगें गिर गईं, ध्वस्त हो गईं, मलबा बन गया इनका, रबल। और इतनी खूबी से हुआ कि आसपास की भी जो इमारतें थी, जो बहुत ही नज़दीक थीं, उनको कोई क्षति नहीं पहुंची। बस एक जो सोसाइटी थी उसकी जो डिवाइडिंग बाउंड्री की वॉल थी, उसको थोड़ा सा कुछ फीट का नुकसान हुआ, वरना बिल्डिंगें जो उसके नज़दीक थी और बहुत नज़दीक थी, वो सब सुरक्षित रहीं। और शायद लोग वापस वहाँ पर जाना शुरू हो गए रहने के लिए, जिनको सबको छोड़ना पड़ा था। पर इसका 4 फिंगर्स फार्मूला में मैं जो आज अपनी एंग्स्ट व्यक्त कर रहा था, अपनी कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे गंभीर हो जाना पड़ा था इस प्रश्न के प्रति कि क्या एक फिल्म मेकर करंट अफेयर्स में दखल दे सकता है या नहीं। उसका क्या ताल्लुक है इससे? ताल्लुक है, वो ताल्लुक सिर्फ ये है, क्या थी ये बिल्डिंग्स, क्या जाहिर करती थी ये इमारतें? ये इमारतें जाहिर करती थी करप्शन, भ्रष्टाचार, इलीगैलिटी। सारे कानूनों को तिलांजलि देकर इतनी बड़ी इमारतें, 2 इमारतें एक पावरफुल ग्रुप खड़ा कर सका और कोई कुछ नहीं कर सका। और शायद होता भी नहीं यदि जो चारों तरफ की जो बिल्डिंगों की सोसाइटीज थी उन्होंने अपने कदम ना उठाए होते। अगर वो भी डर गए होते, दबे रह जाते, तो शायद कभी कुछ नहीं होता। उन्होंने कोर्ट्स के चक्कर लगाए, फिर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इन बिल्डिंगों को गिरा दिया जाए। जिन्होंने बनाई थी ये बिल्डिंग, जो बहुत ही बड़ी कंपनी है, अरबों की कंपनी है, इन डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो कंपनी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को खारिज नहीं किया, उसको अपहोल्ड किया, ये बिल्डिंग गिरा दी जाए। ये लास्ट ईयर 2021 में हुक्म दे दिया गया था कि इस तारीख तक ये बिल्डिंगें गिरा दी जाएंगी, और उसके लिए बहुत होशियारी से चुन करके कॉन्ट्रैक्टर को लाया गया और उसने बिल्कुल मुस्तैदी से ठीक से अपना काम किया। पर बिल्डिंग्स का गिरना जो इलीगल थी वो एक चीज़ है, बट इसकी जो सिंबॉलिक, मेटाफोरिकल कह दीजिए, सिंबॉलिक कह दीजिए, जो इसकी वैल्यू है, महत्व है इसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये, यदि आप अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो आप भ्रष्टाचार, अन्याय, इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप चुप रह जाएंगे, नहीं बोलेंगे, आपके साथ के लोग भी नहीं बोलेंगे, जो लोग समझदार हैं, जो सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, वो भी नहीं बोलेंगे, तो कुछ नहीं होगा। इसी तरह से अन्याय, जुल्म, इलीगैलिटी, गैर कानूनीपन, ताकतवर का अपना एक तरह का मदान हो जाना, जो कमज़ोर है उसका दबे रह जाना, वो होता चला जाएगा। और भ्रष्टाचार सब कुछ खरीद लेगा, अमीर अमीर होता जाएगा, और वो कुछ भी सोसाइटी में कर सकता है। सोसाइटी में जो एक संतुलन होता है बैलेंस रखने का, वो नहीं रहेगा। फिर कैसे ये संस्कृति आगे बढ़ेगी, कैसे ये समाज आगे बढ़ेगा? अगर मेरे जैसे लोग नहीं बोलेंगे, जो बोल सकते हैं, जिन्हें अकल है, क्या हमारा बोलना सिर्फ एक फिल्म के डायलॉग लिखने तक है कि फिल्म के डायलॉग में हम बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं? कैसे एक कॉन्ट्रैक्टर जो है, एक बिल्डर जो है, किस तरह से जुल्म करके छोटे लोगों की जगह गिरा देता है, उनके पार्क्स को तहस नहस कर देता है और अपनी इमारत खड़ी कर देता है, और कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या मेरा काम एज ए फिल्म मेकर सिर्फ इस तरह के इमोशनल डायलॉग लिखना है? उन पर अमल करना बिल्कुल नहीं है। एक बनावटी, झूठी, मक्कारी की बात करते रहना है?
ये सवाल उठता है। ये जो इमारतें गिनी तो गिराई गईं, ये कानून की ताकत, द मैजेस्टी ऑफ द लॉ को फिर से रीस्टैब्लिश करता है। ये एक नागरिक को एक राहत की सांस लेने की स्थिति में लाता है कि अंततः अगर वो लड़ेगा तो शायद उसे न्याय मिलेगा, शायद वो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सांस ले सकेगा, स्वच्छ हवा में, रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी एटमॉस्फेयर में अपने बच्चों को रख सकेगा, शिक्षा प्रदान कर सकेगा। These two buildings, their demolition yesterday was the reinstatement of law, reinstatement of the majesty of law। और मैं समझता हूँ, एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ, मुझे मालूम है मेरी जो इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री को मैं बिलोंग करता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसा नहीं मानते। वो मुझे तरह तरह से संकेत देते रहते हैं, व्हाट द हेल, क्यों इन्वॉल्व होना इसमें? अरे यार, सब कुछ भूल के अपना काम करो ना यार, काम करो अपना, पैसे कमाओ, ये तुम्हें इससे क्या लेना देना? चुप रखो ना, काहे को किसी से पंगा लेना? ये जो डर है, क्यों किसी से पंगा लेना, क्यों एक आतताई से पंगा लेना, क्यों नहीं आप चुप करके जबान बंद करके अपने होंठ सी के रह सकते हैं? ये सवाल उठता है, क्या होंठ सीकर कविता लिखता रहूं मैं, गीत लिखता रहूं मैं, उत्थान के, प्रोग्रेस के, चैलेंज के, पॉजिटिविटी के, और वैसे मैं एक छोटा सा ओछा आदमी, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर हूं, एक गैर जिम्मेदाराना सिटीजन की तरह चुपके से लिहाफ के अंदर सर छिपा के सांस लूं? मुझे खुशी है कल जो हुआ उसने मुझे यह अवसर दिया है कि नहीं, एक दिन वो सुबह फिर आएगी और हमें उस सुबह में शामिल होना है। हमें अपनी हैसियत, अपनी कैपेबिलिटी एज ए क्रिएटिव पर्सन, उसके ऊपर हमें एक दाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी एज द सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे आर्टिस्ट होने से पहले है। आई एम ए सिटीजन ऑफ ए फ्री कंट्री, ऑफ ए प्राउड कंट्री इंडिया, बिफोर आई एम ए फिल्म मेकर। आज का एपिसोड इसी बात को फिर से रीस्टैब्लिश करने के लिए, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन फर्स्ट, देन ए फिल्म मेकर। Thank you. Please share our videos. Please subscribe to our channel. Please make your comments. You may not agree with us, but let us know. Let us at least know what is the thinking of my countrymen. I am a proud Indian. Thank you.